चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा। पिछले वीडियो में मैंने आपको कार्य के बारे में कुछ बताया है, मैं उसको थोड़ा सा आगे करता हूँ। बताया गया था कि कार्य के लिए दो आवश्यक शर्त थे। पहला क्या था? बल, और दूसरा क्या था? विस्थापन। अब इसको समझना है कि कार्य का व्यापक सूत्र क्या होता है। तो कार्य का व्यापक सूत्र होता है W=F×S cos थीटा। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि यहाँ cos थीटा क्यों है? तो ट्रिग्नोमेट्री का चीज है। अब इसको आप समझ सकते हैं इस तरह कि यदि कोई पिंड है, उस पर बल हर हमेशा पीछे से ही तो नहीं लगेगा, आगे से भी लग सकता है, ऊपर से भी लग सकता है और नीचे से भी लग सकता है। तो यहाँ उस पिंड, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर यहाँ जो ये फोर्स है, या यहाँ जो फोर्स है, यहाँ जो फोर्स है, यहाँ जो फोर्स है, ये फोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल बन रहा है वह एंगल ही थीटा कहलाता है। और यह थीटा जो है, तो एंगल जानते हैं दो साइड का होता है, कम से कम दो साइड का होता है, तो इसलिए हम cos थीटा लेंगे। अब यहाँ ध्यान देना है कि यदि ये ऑब्जेक्ट है और इस पर हम बल लगाए और बल लगाने से इसका विस्थापन आगे की ओर होता है, तो यहाँ आपका पॉजिटिव वर्क हुआ। पॉजिटिव वर्क यानी धनात्मक काम हुआ। यदि बल के विपरीत दिशा में गति होती है, विस्थापन होता है, बल इधर लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है, तो इसका मतलब जो है वह आपका नेगेटिव कार्य हुआ। नेगेटिव कार्य मतलब ऋणात्मक कार्य हुआ। और यदि बल जो है वो ऑब्जेक्ट पर लंबवत लगता है, परपेंडिकुलर लगता है, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि थीटा 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री मतलब क्या हो गया? 0 डिग्री। तो कार्य जो होता है वह 0 होता है। ठीक है, तो ये हो गया कार्य के बारे में कि कार्य कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है, अब कब शून्य होता है। तो यहाँ याद रखिएगा कि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। यदि ऑब्जेक्ट और फोर्स के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है तो पॉजिटिव कार्य होगा। जब cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, यदि ऑब्जेक्ट और फोर्स के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है तो नेगेटिव कार्य होगा। और यदि ऑब्जेक्ट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का काम होगा, एंगल बनेगा, तो काम 0 होगा। ठीक है, अब आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी यानी ऊर्जा, क्या होती है ऊर्जा, ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं, गतिज ऊर्जा के लिए हम व्यंजक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा के लिए हम व्यंजक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत क्या है। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं।